नमस्कार साथियों, आज जो मैं बात आपको सुनाने वाला हूँ ना, उसको सुनकर कई लोगों की सांस भी अटक जाएगी क्योंकि देश भर में ऐसी हलचल मची हुई है जिसे हर गरीब परिवार अपने दिल की धड़कनों में महसूस कर रहा है। कोई यह सोचकर बैठा है कि पता नहीं उसका नाम आया होगा या फिर नहीं। कोई यह डर लेके बैठा है कि कहीं फिर से कोई कागज कम ना पड़ जाए और कई लोग यह उम्मीद बांधे बैठे हैं कि शायद इस बार घर का सपना सच हो जाएगा। लेकिन आप जरा भी घबराइए मत, क्योंकि मैं जो आज कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपकी समझ का दरवाज़ा ऐसे खुलेगा जैसे कि आप खुद ही कह उठेंगे कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपने कभी सोचा है कि आखिर प्रधानमंत्री ने संसद से सीधी बात कहने की क्यों ज़रूरत समझी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इस बार पिछली सारी गलतियां सुधारने की तैयारी में है? और अगर ऐसा है तो आपके घर का सपना अब पहले से भी ज़्यादा करीब आने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि पूरे मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जो बातें यहाँ आज सुनने वाले हैं वो किसी किताब या पोस्टर में आपको नहीं मिलेंगी। ये वही बातें हैं जिसे जानने के लिए लोगों की किस्मत बदलती है और नज़रिया भी। आप सबसे पहले उस फैसले की कहानी सुनिए जिसने लाखों परिवारों को अचानक से खुशियों की खिड़की दिखा दी। सरकार ने नए लाभ लेने वालों की पूरी लिस्ट को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी ऐसे ही नहीं आई है, इसके लिए महीनों तक इंतजार, हर जिले, हर गांव, हर परिवार की स्थिति को खंगाला गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों चली, तो इसका कारण भी मैं आपको ऐसी ही भाषा में समझाऊंगा कि आप मुस्कुरा देंगे। बात सीधी है भाई, अगर सरकार चाहती है कि अगर कोई परिवार में सच में घर से वंचित है तो वहीं सबसे पहले उसको मदद पहुंचे, वरना पहले ही तरह ऐसे लोग आगे दौड़ जाते थे जिनके पास पहले ही कुछ ना कुछ होता था। लेकिन इस बार एक और बड़ी बात हुई है। सरकार ने पैसों के ढेर पर ताला खोल दिया है। इतना पैसा अलग से रखा गया है कि नए साल के कदम रखते ही पहले बैच की किस्त सीधे आपके बैंक में मिलेगी। देखने में बात छोटी लगती है, पर कुछ लोग इसी वजह से पिछली बार बाहर रह गए थे कि उनका एक भी बैंक डिटेल ठीक नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि पैसा केवल उसी खाते में आएगा जो आधार से जुड़ा होगा और बिल्कुल चालू हालत में होगा, और आपका साथ में केवाईसी भी लिंक होगा। अगर आपका खाता थोड़े समय से भी बंद पड़ा है तो समझ लो कि किस्मत उस दरवाजे पर आपकी दस्तक नहीं दे पाएगी। अब बात करते हैं असली सच्चाई की। लोग आवेदन तो बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन नाम अपना चेक नहीं करते। और फिर गलती किसकी? हर बार योजना को दोष देना आसान है, पर यह कोई नहीं देखता कि पोर्टल पर पूरी सूची पहले से अपलोड रहती है। सरकार गांव तक की लिस्ट डालती है, लेकिन लोग देखने ही नहीं जाते। हर बार अपने आप में गलती दोहराते हैं और फिर कहते हैं कि किसी ने बताया नहीं था। इसलिए ध्यान रखना, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप खुद अपने नाम की खोज करेंगे। अब एक और चीज़ जो कई परिवारों को परेशान करती है, किस्त ना आने के कारण। तो मैं इसे ऐसे समझाऊंगा कि बच्चा भी आसानी से समझ जाएगा। किस्तें आपको 3 हिस्सों में मिलती हैं साथियों। पहले जो है आपकी नींव, फिर दीवारें और फिर छत। लेकिन अगर आपका ई-केवाईसी अधूरा है तो सिस्टम आपको दिखाता ही नहीं कि किस्त आपकी तरफ बढ़ रही है। ऊपर से अगर आपकी डीबीटी एक्टिव नहीं है या खाते की एनपीसीआई मैपिंग टूट गई है तो किस्मत आपके दर्जे पर आकर के वापस लौट जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको सलाह हम देंगे कि बैंक जाकर के इन चारों चीज़ों को आप लोग साफ सुथरा करवा लो। अब जरा सोचिए, सरकार मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों मजबूत कर रही है? क्योंकि इस बार आधे अधूरे काम पर आपको राहत नहीं मिलने वाली है। हर फोटो, हर लोकेशन, हर टाइम स्टैंप वहीं से अपलोड करना होगा जहां से आप घर खड़ा कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने घर बनाते समय बीच में छोड़ दिया या जगह को किराए पर दे दिया, यह सब पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि नया नियम इस बार साफ साफ लाया गया है। अगर पहले कभी किसी भी घर योजना का फ़ायदा लिया है तो इस बार कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि मौका उन्हीं के लिए है जिनके पास सचमुच ईंट रखने का भी आधार नहीं है। अब आते हैं उस बात पर जिससे लाखों लोगों की आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है। सरकार ने नए साल के पहले ही रकम का खजाना खोलने की भी वजह आपसे छुपाई नहीं है कि सबका मकसद यही है कि इस बार किसी भी गरीब का परिवार खुले आसमान के नीचे ना रहे। खर्च बढ़ रहा है, सामग्री महंगी हो रही है, इसलिए सरकार ने भी बढ़ोतरी संभव की है और ज़रूरतमंदों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हर दस्तावेज, हर जानकारी समय पर आपको अपनी अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है। और एक आखिरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम की स्थिति क्या है, कैसे आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, तो आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप लोग आसानी से पोर्टल पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। पहली किस्त कब आएगी इसका भी साफ साफ जिक्र वहीं पर आपको दिख जाएगा। लेकिन याद रखना साथियों, अगर आपके खाते में मैपिंग नहीं है, अगर खाता सोया हुआ है, तो पैसा आने के बाद भी आपका वापस लौट जाएगा। कई बार महीनों के बाद दोबारा भेजा जाता है, लेकिन कौन चाहेगा कि ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ इतनी देर में आपको मिले? भाई अब सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं इस मौके को पकड़ने के लिए? क्या आपने अपने दस्तावेज दुरुस्त कर लिए? क्या आप वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे जो अनगिनत परिवार पहले से कर चुके हैं? नीचे कमेंट में अपने राज्य, अपना जिला लिखना मत भूलना, ताकि आपको पता चल सके कि आपका इलाका किस चरण से है। अब जरा गहरी सांस लेकर आगे सुनिए, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूँ वही असली खेल पलटता है। कई लोग सोचते हैं कि योजना का मतलब सिर्फ पैसा मिल जाना है, लेकिन असल में खेल पैसा मिलने से ही शुरू होता है, और वही जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। आप अपने आसपास देख लेना, आधे घर उसी वजह से अधूरे पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि आगे अब क्या करना है।
मगर आप आज इस पूरी कहानी को ऐसे समझेंगे कि आगे कभी किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले ज़मीन की बात पकड़िए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन असली बात यह है कि ऐसी स्थिति में सरकार आपको खुद ज़मीन आवंटित करवाती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं और जिन्होंने सुना भी है वह भरोसा नहीं करते। लेकिन अब ध्यान रखना कि ज़मीन मिलने के बाद भी घर का असली सफ़र शुरू होता है। और ज़मीन मिलते ही कोई यह ना सोचे कि इसे बेचकर कुछ और कर लेंगे, क्योंकि इस योजना में बेचने या किराए पर देने पर इतनी कड़ी पकड़ है कि अगर कोई यह गलती करेगा तो आने वाले कई सालों तक उसकी किसी भी सरकारी योजना की एंट्री पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं उस बड़ी सड़क की जिस पर चलते हुए आपका आवेदन मंजिल तक पहुंचता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि आवेदन मुश्किल है, लेकिन हकीकत में आवेदन उतना ही आसान है जितना किसी दुकान पर जाके पानी की बोतल खरीदना। मगर लोग गलती यहाँ करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। जब तक आपके कागज़ साफ सुथरे और पूरे नहीं होंगे, सिस्टम आपको आगे ही नहीं जाने देगा। फ़ोटो, पता, मोबाइल नंबर, आधार, बैंक, आय, ये सब आपकी चीज़ें जितना साफ होंगी, मंजिल उतनी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेगी। सबसे खतरनाक गलती यही है, फर्जी दस्तावेज देना। अगर किसी ने ऐसा किया तो सिर्फ आवेदन ही नहीं, आपका भविष्य में आने वाली सारी योजनाएं हाथ से फिसल जाएंगी। आप यह सुनकर हैरान होंगे कि कई राज्यों में किस्त भेजने की तैयारी हो चुकी है, मगर लोग अभी तक यह भी नहीं जानते कि उनका नाम लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है। और यह भी सच्चाई है कि हर राज्य को बराबर मात्रा में घर नहीं दिए जा रहे। कुछ राज्यों में ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ संख्या सबसे ऊपर रखी गई है। कुछ जगहों पर फिर भी थोड़ा कम रखा गया है, ताकि ज़्यादा घर उन इलाकों में जाए जहाँ परिवारों की हालत सबसे कमज़ोर है। अब सोचिए, जरा सी किसी ने पोर्टल चेक नहीं किया, बैंक अपडेट नहीं किया और फिर कहता है कि सरकार पैसा नहीं भेजती। ये वही लोग हैं साथियों जो खुद अपनी किस्मत के दरवाजे पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। परंतु आप ऐसा मत करना, खुद अपनी आंखों से पोर्टल को चेक करिए। अगर मोबाइल चलाना आता है तो यह काम 5 मिनट का है आपके लिए, और अगर मोबाइल चलाना आपको नहीं आता तो सीएससी सेंटर पर जाकर के भी आप लोग मदद ले सकते हैं। वहाँ से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, नाम भी चेक हो जाता है और दस्तावेज भी स्कैन होकर के अपलोड हो जाते हैं। जो लोग यह काम दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। अब जरा उस चीज़ पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस्त भेजने की स्पीड। यानी आपने कई बार देखा होगा कि आपके पहले किस्त आने में महीनों लग जाते थे, लेकिन इस बार कहानी जस्ट उल्टी है। सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि इस बार किसी भी चरण में आपकी देरी नहीं होगी, और मॉनिटरिंग भी इतनी मजबूत कर दी गई है कि घर के हर हिस्से की तस्वीर और लोकेशन मिनट मिनट में सिस्टम में पहुंचती रहेगी। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, कोई भी काम आप बीच में नहीं छोड़ सकेंगे। दूसरा यह कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पकड़ना आसान हो जाएगा। अब मेरा आपसे एक बड़ा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार नए नियम ही क्यों जोड़े जाते हैं? इसका जवाब ये है कि गलत लोगों को हटाने और असली हकदार तक लाभ पहुंचाने के लिए। जितने लोग पहले फ़ायदा ले चुके थे और फिर दोबारा हाथ बढ़ाते हैं, तो अब सब कतार से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि इस बार मौके सिर्फ उन्हीं के हाथ लगेंगे जिनके घर की छत या तो टूटी है या है ही नहीं। अब थोड़ा भविष्य की तरफ सुनिए। आने वाले समय में खर्च बढ़ने वाला है। ईंट, सीमेंट, स्टील, मजदूरी, सब कुछ महंगा होगा। यही कारण है कि सरकार भी अपने बजट में बढ़ोतरी की योजना बना रही है, ताकि किसी भी घर की नींव आधे में ना रुके। और यह बात भी साबित हो चुकी है कि आने वाले वर्षों में लाभ लेने वालों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए नियम और भी सख्त किए जाएंगे। जितनी जल्दी आप अपनी जानकारी को अपडेट कर लेंगे और उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब मैं यह चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, क्या आप पूरी तरीके से तैयारी के साथ इस बार योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने परिवार के हर सदस्य की जानकारी मिलान कर ली है? क्या आपने अपने बैंक में जाकर के मैपिंग, ई-केवाईसी, डीबीटी सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली हैं? अगर नहीं किया तो आज ही कर लेना, वरना आपका नंबर आने के बाद भी काम आपका अधूरा रह जाएगा। और आखिर में आपसे वही निवेदन करूंगा जिसे सुनकर हज़ारों लोग राहत महसूस करते हैं। नीचे अपने राज्य और ज़िले का नाम लिखना मत भूलिएगा। इससे आपको जल्दी पता चल सकेगा कि आपका इलाके की सूची किस चरण में है और किसकी स्थिति क्या है। तो यही पूरी अपडेट थी, नई जानकारी मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।